चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। शुक्रिया। वैसे ये स्पेशल चाय सिर्फ आपके लिए बनाई है। शुक्र है आपका मूड तो बेहतर हुआ। कल से मुंह बनाए फिर रही थी। वैसे इस मूड ठीक होने की एक खास वजह है। अच्छा, वो क्या? आपने कल शिजा का ब्रेसलेट देखा था? नहीं। अरे मर्दों को कहाँ दिलचस्पी होती है ऐसी चीजों में। वैसे क्या खास बात थी उसमें? बहुत खूबसूरत था। मैं तो सोच रही हूँ अपने सलामी के पैसों का भी ना एक ऐसा ब्रेसलेट बनवा लूं। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। पिछले 4 महीने से उन पैसों को सुबह शाम देखती हो, लेकिन खर्च करने का हौसला नहीं है तुम्हें। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कल सुबह ही अम्मी के साथ ज्वेलर के पास जा रही हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा था अगर तुम आपा को भी ले जाओ, खुश हो जाएंगी बेचारी। आपा कहाँ मेरी किसी बात से खुश होती हैं। नहीं, रहने दें, मैं अम्मी को ही ले जाऊंगी। उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ, और क्या स्पेशल बना सकती हो मेरे लिए? आपके लिए जो आप बोले। सोच लो। हाँ, सोच। यार रमला की तो ज़हनियत ही थर्ड क्लास है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी और रमला मेरे बारे में ऐसा सोच रही होंगी। कहीं हारिस आप भी? शिजा, क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? और फिर क्या मुझे तुम्हारा पता नहीं है? ऐसी बात नहीं है हारिस, बस मैं थोड़ी सी टेंस्ड हूँ। और अब तो डैड भी आ चुके हैं। यार डोंट वरी अबाउट इट। डैड इतने छोटे मोटे नुकसानात की परवाह नहीं करते हैं। 10 लाख उनके लिए छोटी बात होगी, मगर मेरे लिए नहीं है। शिजा, कैन वी लीव दिस टॉपिक नाउ? मेरे कान पक चुके हैं। अगर तुम कहती हो तो मैं डैड को अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है हारिस। एक्सक्यूज मी। उसने सोचा होगा इल्जाम लग जाएगा सर्वेंट्स पर और उसकी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाएगी। एक ही तो उनके घर में कमाने वाला है उनका भाई, वो भी इतनी मामूली सी जॉब। देख लिए आपने अपनी समझदार बहू के कारनामे। बस करो सरवत, मैं मानता हूं कि उससे कोताही हुई है, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह किया किसने? अल्लाह ही जाने, किसी मुलाजिम ने किया है या। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आप ऐसा करें, दवा खा लें और रेस्ट करें, बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहिएगा। अच्छा, हारिस के कमरे में जाके वो दवाई ले आइए जो अमेरिका से लेके आया था। किसी मुलाजमा को भेज देती हूँ उसके रूम में लाने के लिए। यार वो कुछ और उठा के ले आएगी, प्लीज आप चले जाओ। मैं तो चली जाऊं, आप ही के बेटे को अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके रूम में जाऊं। शिजा, जल्दी से मेडिसिन बॉक्स लेकर आओ। मम्मी, अगर डैड का बीपी ज्यादा हाई हो गया है तो हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं? जी नहीं, आप मुझे जल्दी से दवा दीजिए। शिजा, ये एनवेलप कैसा है? कहीं ये डैड वाले पैसे तो नहीं है? हाँ, ये तो वही एनवेलप है, मगर ये यहाँ पर कैसे आया? I swear डैड, मुझे नहीं पता कि वो एनवेलप किसने वहां रखा था। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो शिजा? कौन रखेगा तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे ही मेडिसिन बॉक्स के अंदर? कोई भी रख सकता है जो शिजा को लेट डाउन करना चाहता हो। How is that possible?
किसी को ये करके क्या मिलेगा? ये तो रखने वाले को पता होगा। शिजा इतनी पागल तो है नहीं कि खुद से बॉक्स में रख के इनके सामने खोलने बैठ जाए। आई डोंट नो, इंसान के जहन से बात निकल भी तो सकती है। रमला, क्यों फजूल बातें कर रही हो? तुम शिजा को डायरेक्ट ब्लेम कर रही हो। नॉट एट ऑल अंकल, मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया था। रमला, मेरे ख्याल से तुम अपने रूम में जाओ। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में ये आप लोगों में से किसी का भी मसला नहीं है, लिहाजा आप सब लोग जाएं। मैं इस मामले को खुद डील करूंगा। आई एम 100% श्योर किस बात पर हारिस? कि ये मम्मी और रमला की हरकत है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसलिए क्योंकि मम्मी कभी भी मेरे कमरे में नहीं आती। उनका स्पेशली कमरे में आना, मेडिसिन का पूछना, कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं। लेकिन उनको मेरे साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? शहजाद, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मम्मी तुम्हें इस घर में नहीं लाना चाहती थी? आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पर। वैसे आपके ख्याल में ये हरकत किसने की है? कम से कम शिजा तो नहीं कर सकती। मगर मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, कहीं उसने अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए तो नहीं? जितना छोटा दिमाग है ना तुम्हारा, उससे भी छोटी बात तुम कर रही हो। भाई, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरूरी नहीं इंसान जो देखता है वही सच होता है। रंधावा जी, आप कुछ ज्यादा ही फेवर नहीं कर रहे हैं शिजा को? इसलिए कि मैं जानता हूं वो एक सेंसिबल लड़की है, वो ऐसी चीप हरकत नहीं कर सकती। पप्पो, ये कुर्ता कितना खूबसूरत है। मैं इस पर तारकशी कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, तुमने भी तो डिप्लोमा कर रखा है ना सिलाई कढ़ाई में, क्यों ही ना। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया हिना, बहुत अच्छी लगेगी तारकशी इस पर, लेकिन ये कढ़ाई शढ़ाई तो लड़कियों के कपड़ों पे अच्छी लगती है। अरे तो क्या पता है, अल्लाह मियाँ तुझे नेमत की बजाय अगर रहमत से नवाज दे तो। खुदा खुदा करे अम्मी, 3 रहमतों से आपका दिल नहीं भरा, एक और रहमत मांग रही हैं। अरे मैंने तो यूं ही कह दिया था, तुम तो दिल पर ले बैठी। एक तो इतने सालों बाद मुझे अल्लाह ताला औलाद से नवाज रहा है, और ऊपर से आप बस बेटा ही होगा। अरे क्यों इतने बड़े बड़े बोल रही है, मैंने कह दिया ना बेटा ही होगा बस। आपा, इंशाल्लाह बेटा ही होगा, लेकिन लड़कों के कुर्तों पे भी तो एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है। हाँ तो करो ना जाके मियाँ के कपड़ों पर कढ़ाई। आपा, चाय। पप्पो, चाय। अरे नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो मुझे ना ठंडा बना के दे दे। पता नहीं बीपी लो हो गया, दिल घबरा रहा है मेरा तो। ठीक है पप्पो, मैं बना के लाती हूँ।
खुदा की कसम ऐसी हसरत भरी नजरों से देख रही थी मेरे बच्चे के कपड़ों को। अरे नहीं नहीं, ऐसे वहम है तेरा। आप अपने काम में मगन थी, मैंने देखा था। खुदा की कसम मेरा तो दिल दहल कर रह गया था, बस इसीलिए उसके हाथ से छीन लिए मैंने कपड़े। अल्लाह खैर करे। अरे बहुत अच्छा किया तूने, मेरी तो मत ही मारी गई। हाँ, अब याद नहीं है वो मदरसे वाली बाजी क्या कहती थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते ना, बस उनके साए से भी अपने बच्चे को दूर रखो। हाँ याद आया। अरे वो नजरे बद वाला तावीज ला के दूंगी मैं तुझे। जल्दी से लाते हैं, कसम खुदा की मुझे कुछ हो रहा है। अब नहीं हो रही तुम्हें औलाद तो मेरा कसूर है क्या? अच्छा ठीक है बेटा, तू जा। देखा, मैं भी नहीं कहती। मायरा जी बेटा, ये मेरा दुपट्टा भी धो देना और रंगदार कपड़ों में मत डालना, खराब हो जाएगा। अच्छा पुप्पो। ये हीरा अभी तक कॉलेज से नहीं आई? नहीं पुप्पो। ये आजकल रोज देर से ही आने लगी है। उफ़्फ़ो में आप तो इसके पीछे पड़ जाती हैं। बेचारी को दो दो बसें बदल कर आनी पड़ती, कोई आसान है क्या? क्या तो तुम ठीक रही हो, लोकल बसों में सफर करना कौन सा आसान काम है भाई। अरे ये तो इन्होंने बड़ी फजूल बात की। आप तो खुद ही फर्ज करके बैठ गई है कि मैं पाँच हूँ। दुश्मनों के मुंह में खाक। अब आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूँ? क्या अल्लाह से लड़ना शुरू कर दूँ? कैसी बातें कर रही हो मायरा बेटा, जरा हौसले और सब्र से काम लो। अम्मी आपको नहीं पता मुझे दिन रात कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है। तंग आ गई हूँ मैं इनकी बातें सुन सुनकर। मुझे अंदाजा हो रहा है बेटा, तुम ऐसा करो कल ही मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाती हूँ। बस कोई बहाना करके आ जाना यहाँ पे। हाँ, बिलाल को जरूर बता देना। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन बंद करती हूँ, मुझे कपड़े भी धोने हैं। ठीक है बेटा। आनी, मुझे तो लगता है शिजा ने रंधावा अंकल को कोई तावीज घोलकर पिला दिया है। ये लो चाय। पता है, वो तो एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं सुनना पसंद करते। ये सोचें अगर एक आध बेबी हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होना है? शिजा इस घर पे हुक्मरानी करेगी, आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो तुम रमला? आपको हकीकत बता रही हूँ, कुछ अक्ल से काम ले प्लीज। आखिर क्या करूं, तुम ही कुछ बताओ। किसी तरह इस घर से शिजा को निकलवाते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता, हारिस उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे शिजा हारिस की नजरों से गिर जाए। भाई मेरा जहन नहीं चलता ऐसी बातों में, तुम ही कुछ सोचो। थैंक यू सो मच हारिस, आपने बहुत साथ दिया मेरा। शिजा, ऐसी बातें करके जो नाराज तो मत करो। आप नहीं जानते मैं कितनी अपसेट थी।
शुक्र है आपने मुझ पे ट्रस्ट किया। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता मोहब्बत और ट्रस्ट के अलावा कुछ नहीं। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता प्यार के बगैर तो चल सकता है, लेकिन एतबार के बगैर नहीं। और मुझे तुम पर मुकम्मल एतबार है। खुदा की कसम बिलाल, मैंने पप्पू का दुपट्टा मशीन में नहीं डाला। तो वो खुद ब खुद उड़ के उसमें चला गया है ना? लगता है मेरे अलावा आपको पूरी दुनिया पे एतबार है। अच्छा, तो अम्मी और आपा झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। खुश